नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले इस वक्त बात करेंगे श्योपुर से बड़ी खबर की। गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा रद्द कर दिया है। बता दें, माफी भी इस पर उन्होंने मांगी है। कहा, क्षमा प्रार्थी हूं, इस चुनाव में जरूर श्योपुर आऊंगा। एमपी बीमारू राज्य था, ऐसा उन्होंने कहा। 2003 से 2023 तक एमपी को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया। इस बार के चुनाव में फिर बीजेपी को आशीर्वाद दें। अमित शाह ने 150 सीट का लक्ष्य भी दिया है। तो श्योपुर का गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, जो कि रद्द हो चुका है और इस पर उन्होंने माफी भी मांगी है। कहा, क्षमा प्रार्थी हूं, इस चुनाव में जरूर श्योपुर आऊंगा। एमपी बीमारू राज्य था। 2003 से 2023 तक एमपी को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया गया। इस बार के चुनाव में फिर बीजेपी को आशीर्वाद दें। अमित शाह ने 150 सीट का लक्ष्य भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह का श्योपुर का दौरा जो है रद्द हो चुका है। उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है और साथ ही साथ कहा कि एमपी बीमारू राज्य था, जिसे एमपी को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया गया। हमने ये काम किया। इस बार के चुनाव में फिर बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए। अमित शाह ने 150 सीट का लक्ष्य भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा रद्द होने पर माफी मांगी है। श्योपुर का दौरा उनका रद्द हो चुका है। क्षमा प्रार्थी हूं, उन्होंने कहा। इस चुनाव में जरूर श्योपुर आऊंगा, ये भी उनके द्वारा कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एमपी बीमारू राज्य था। एमपी को विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया गया है हमारे द्वारा। इस बार के चुनाव में फिर से बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए। अमित शाह ने 150 सीट का लक्ष्य भी दिया है। तो केंद्रीय नेतृत्व के दौरे जो है लगातार हो रहे हैं। चुनाव नजदीक हैं और ये दौरे और भी ज्यादा खास हो जाते हैं। अब जो है गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें, श्योपुर का उनका दौरा था, जो कि उन्होंने रद्द कर दिया है। मौसम में बदलाव की वजह से ये दौरा रद्द किया गया है। साथ ही साथ इस पर उन्होंने माफी भी मांगी है। उनका कहना था कि क्षमा प्रार्थी हूं, मैं जरूर इस चुनाव में श्योपुर आऊंगा। तो 150 सीटों के साथ ही बीजेपी सरकार बनेगी, ये दावा उनके द्वारा किया गया है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खराब मौसम के चलते श्योपुर नहीं पहुंच सके हैं। बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से ये दौरा रद्द किया गया। वर्चुअली जुड़ने की उनके द्वारा बात कही गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, गृह मंत्री अमित शाह का श्योपुर का दौरा था, बेहद ही खास ये दौरा होने वाला था, पर चूंकि मौसम की खराबी की वजह से ये रद्द हुआ है और उस पर खुद गृह मंत्री ने माफी भी मांगी है। इनको बुलाओ, ये गले में जिनके वो है ना, ये भाई का झंडा लेके जा रहा है। आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से गृह मंत्री को यहाँ पहुँचना था और वो माफ कीजिएगा कि मंडला से ग्वालियर पहुंचे थे और ग्वालियर में वो वहाँ पर खराब मौसम के चलते वो रुके थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को भी यहाँ पहुंचना था। लेकिन जिस तरीके से जब मौसम खराब हुआ तो उनका दौरा रद्द किया गया। अमित शाह का जब संबोधन शुरू हुआ तो सबसे पहले उन्होंने श्योपुर की जनता से माफी मांगी और कहा कि वह यहाँ नहीं पहुंच पाए, उसके लिए
लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन चुनाव के इस साल में वो जरूर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंचे थे और उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अमित शाह को सुनने के लिए पहुंचे थे लेकिन सुन नहीं पाए, वर्चुअली सुनना पड़ा। जैसा कि श्योपुर जिले की जनता में जो इतना प्यार और उत्साह देखने को मिला है आज, शायद ही इस साल के किसी दौरे में किसी जन समूह के कार्यक्रम में अगर मिला हो तो हमने देखा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ, ये बताइए, अमित शाह जी को सुनने के लिए आप लोग आए थे, नहीं सुन पाए, वर्चुअल सुनना पड़ा, कुछ निराशा है कि उन्होंने कहा कि आगे आएंगे? फिर निराशा किस बात की? भारतीय जनता पार्टी का करते उत्साह कार्यकर्ता है। माननीय अमित शाह एक मौसम खराब होने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन इस निराशा नहीं। अमित शाह जी ने कहा है कि फिर मैं दोबारा श्योपुर आऊंगा, तो हमें तो खुशी की बात है, गर्व की बात है। हमारे छोटे से जिले में एक अमित शाह जी के जैसे कार्यक्रम रखते हैं और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर की काफी यहाँ देन है, काफी चीजों ने दी, मेडिकल कॉलेज, रेलवे का। आज देखो अश्विनी वैष्णव जी आए, उन्हें बहुत बड़ी सौगात अपने श्योपुर जिले को दी। जो रेलवे लाइन ग्वालियर से श्योपुर बाई कोटा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, जो हमारे जिले के लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री है, काफी उनका बड़ा कद है, लेकिन उन्होंने खुद माफी मांगी, कहा कि नहीं आ पाए तो क्षमा प्रार्थी है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से माफी कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, उनके क्षमा मापने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी श्योपुर की जनता उनके लिए बहुत चाहती है। आपको क्या लगता है कि देखिए उन्होंने खुद क्षमा मांगी कार्यकर्ताओं से कि नहीं आ पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, लेकिन अगली बार आने का जरूर वादा किया उन्होंने? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इस श्योपुर की शिव नगरी में उपस्थित हुए और आज जैसे मौसम खराब हुआ तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो सूखे की स्थिति थी, माननीय अमित शाह जी के ग्वालियर में प्रवेश करते ही हमारे क्षेत्र में बारिश हुई, तो निराशा का भाव तो सवाल ही नहीं है, एक उत्साह का भाव था। और उसके बावजूद भी अमित शाह जी ने कहा कि आज मैं इस कारण, पानी के कारण आपसे नहीं मिल पाया हूं, अगली बार इसी चुनाव से पहले, मतदान से पहले एक बार श्योपुर आकर के आपसे मिलूंगा। तो देखिए, यही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पहचान है कि भले ही वो यहाँ नहीं पहुंचे हो, लेकिन मंच से जिस तरीके से उन्होंने यहाँ की जनता से और कार्यकर्ताओं से माफी मांगी, तो कार्यकर्ता जो है वो उत्साह में नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे नेता हैं, और उन्होंने वादा भी किया है कि इस चुनाव में वो जरूर पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात की खुशी है कि जो सूखे से जो ये इलाका जूझ रहा था, और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि कल वह महाकाल बाबा के दर पर गए थे, उन्होंने घंटों बैठकर वहां पूजा की और महाकाल बाबा से मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना की थी, और महाकाल बाबा ने उनकी सुन ली और आज इस अंचल में बारिश भी हुई है। तो भले ही अमित शाह खराब मौसम के चलते यहाँ ना पहुंचे हो, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो लगातार हाई बना हुआ है। बाकी देखिए, जोश भरने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई, साथ ही साथ उन्होंने फोन पर बातचीत की, संबोधित किया, और खास बात ये भी रही, उन्होंने कहा कि बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश और उससे जो है बेमिसाल बनाया है हमने, और ज्यादा बेमिसाल हम बनाएंगे, ये भी दावा उनके द्वारा किया गया है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ कुछ कार्यकर्ता भी कर रहे थे कि ये श्योपुर जो है वो मध्य प्रदेश का बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है। इस इलाके को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ग्वालियर से कोटा का रेल लाइन जो है उसका काम शुरू कर दिया गया। खुद अश्विनी वैष्णव ने मंच से कहा कि सुमावली तक का काम जो है वो पूरा हो चुका है, ट्रायल रन हो चुका है। अगले चरण में, अगले 4 महीने में कैलारस तक, उसके बाद सबलगढ़, उसके बाद श्योपुर, और श्योपुर के बाद कोटा तक इस इलाके को पूरा जोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर जब ब्रॉड गेज, पहले यहाँ नैरो गेज चलती थी, अब वो जो ब्रॉड गेज में तब्दील हो रहा है, उससे इस अंचल को विकास मिलेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। तो तमाम जो प्रयास हैं वो सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि कैसे इस इलाके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और उसी बात का जिक्र जो है वो यहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि तमाम योजनाएं जो है वो इस इलाके में लाई जा रही है ताकि ये इलाका जो है वो मुख्य धारा से जुड़ सके। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मंडला से भी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 150 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ को करप्शन नाथ और दिग्विजय सिंह को बंटाधार बताया। बात है कि ये जो यात्रा है, जो मंडला से जन आशीर्वाद यात्रा को आज रवाना किया, कांग्रेस को तो एक परिवार के अलावा दूसरे महानायकों का नाम ही याद नहीं आता। जो कुछ किया नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी गौंड रानी कमलापति जी के नाम पर रखने का काम किया है। मैं अगर सूची बताऊंगा तो बहुत बड़ी है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा।
लेकिन मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, अगर सही अर्थों में सम्मान आपको दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। श्योपुर की बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेताओं को फ्यूज बल्ब बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और जन आशीर्वाद यात्रा से बौखलाया हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। जन आशीर्वाद क्रमांक 5 का आज आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, यात्रा पांचवी यात्रा आपसे शुरू होने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का उल्लास आप देख पा रहे हैं? बहुत उत्साह है। ऐतिहासिक यात्रा होगी, अभूतपूर्व यात्रा होगी और ये यात्रा मील का पत्थर साबित होगी भारतीय जनता पार्टी की विजय को दिलाने में। क्या लगता है 2018 के परिणामों को पलट देगी इस बार ये यात्रा? नहीं, पलटेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। सुरजेवाला हो या कमलनाथ जी हो, लगातार सवाल खड़े करते हैं इस यात्रा पर। ये सारे लोग फ्यूज हो चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को जो अपार जन समर्थन मिल रहा है उससे बौखला रहे। मोदी जी, तो यह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस यात्रा से 2023 के परिणाम बेहद सुखद रहने वाले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो कहीं न कहीं बौखला रहे हैं, उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। केवल अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 श्योपुर। प्रदेश को सीएम शिवराज ने एक और सौगात दी है। सीएम शिवराज ने मैहर को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी है। जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान उन्होंने ये घोषणा की। तो मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है और मध्य प्रदेश में एक और जिला बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की है। अभी 14 तारीख के दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की बीना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश पेट्रोकेमिकल उत्पाद बिना रिफाइनरी के पास हो रहा है और केवल 50,000 करोड़ का नहीं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क से लगा के मध्य प्रदेश में जो निवेश हो रहे हैं उनमें 1.5 लाख करोड़ के निवेश और होने वाले और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे अनेकों काम हमारे जो जनता के बीच हम रख रहे हैं और हमारी ये रथ उन कामों को जनता के बीच ले जाके बताएंगे। आज उन रथ को हम रवाना कर रहे हैं जनता के बीच। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा गया है। वरिष्ठ बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने निशाना साधा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर बोले हैं रामविचार नेताम। बीजेपी की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाया जाएगा। बहुत लोग अंदर हैं और आगे भी बहुत लोग अंदर जाएंगे। बीजेपी की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ का विकास होगा। तो वहीं कांग्रेस ने रामविचार नेताम पर पलटवार किया है। उल्टा लटका करके हिसाब लिया जाएगा और बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग जाने की तैयारी में हैं और जो बचे हैं उस सबको भी भेजा जाएगा। कोई बचने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाला वर्ष भ्रष्टाचार मुक्त वर्ष होगा। भ्रष्टाचार मुक्त करके हम रहेंगे, चाहे कितना बड़ा से बड़ा वहां कुर्सी में बैठने वाला ही क्यों ना हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए। ट्रेनिंग तो अभी लेना पड़ेगा। लटका लटकाने के लिए पुलिस से पूछना पड़ेगा कैसे लटकाते हैं। सुपा बोले तो बोले, चलने भी बोल रहा है जिसमें 72 छेद हैं। रामविचार नेताम जब गृह मंत्री थे तब इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक के मैनेजर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का आरोप इन पर लगा हुआ है। रामविचार नेताम के परिजनों के ऊपर संरक्षित जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के जमीन हड़पने का आरोप लगा हुआ है और रामविचार नेताम 15 साल के रमन शासन काल के कुशासन और भ्रष्टाचार के सहभागी रहे हैं। तो लटकाना और झटकाने का बात करके जनता का ध्यान नहीं भटका सकते।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, रामविचार नेताम ने कई सारी बातें कांग्रेस के लिए कही है, आरोप तो लगाई है, निशाना साधा है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें उल्टा लटकाया जाएगा। बिल्कुल ऋतु, आज भाजपा के संभागीय जो कार्यालय है वहां पर जो है एक पीसी रखा गया था, जिसमें जो है आक्रामक दिखे रामविचार नेताम। उन्होंने संकल्प जो आरोप पत्र जारी किया है, आरोप पत्र जारी करके ये जो राज्य की जो कांग्रेस सरकार है उसको जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो कार्यकाल कांग्रेस के हुए उसमें जो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको भाजपा की सरकार जब बनती है तो उल्टा लटका दिया कर सीधा कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के जेल में हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी जाने बाकी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो भाजपा है वो चुनाव के आते ही पूरी तरह से कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए तैयार है और इस तरह से आरोप जो है लगा रही है बीजेपी। और ये भी कहा है कि भाजपा की जो केंद्र की सरकार है वो उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आने वाले साल में जो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने का वादा किया है और यही वजह है कि जो रामविचार नेताम है। जानकारी को साझा करने के लिए पीएम मोदी का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू। जी हां, G20 से पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को पीएम ने यह इंटरव्यू दिया। moneycontrol.com से पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है, समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। G20 से बढ़ रहा भारत का सामर्थ्य, दुनिया में भारत की अहम भूमिका है, देश के युवा भारत की ताकत है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया। वैश्विक संबंधों में भी यही मंत्र है। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है, हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया। देखिए पूरा इंटरव्यू moneycontrol.com पर बुधवार 6 सितंबर सुबह 7:30 बजे। पीएम मोदी का सबसे पहला बड़ा इंटरव्यू ये हुआ है। G20 से पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी का पहला डिजिटल इंटरव्यू ये है। G20 से पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com को पीएम ने ये इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com से पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान जरूरी है, समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। अमित शाह का श्योपुर दौरा हुआ रद्द, खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला। जन आशीर्वाद यात्रा में वर्चुअली जुड़ेंगे शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंडला पहुंची, जन आशीर्वाद यात्रा का किया आगाज। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी प्रदेश में 150 सीटों के साथ फिर आएगी। मिशन एमपी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, बोले कांग्रेस ने राज्य को बनाया बीमारू। प्रत्याशी के चयन को लेकर चुनाव समिति के सदस्य टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, जीतने वाले चयनों की